खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। मोहम्मद अल ज़हरी ने कहा, सिर्फ इसराइल ही नहीं पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी। हमास का इसराइल को धमकी भरा पैगाम। इसराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे इस्लामिक देश, ईरान ने दी हमले की धमकी। देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट। गाजा पट्टी से फलस्तीनियों का पड़ाव शुरू, हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग में हमास के साथ। देखा नाज़रीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इसराइल और फ़लस्तीन तंजीम हमास के दरमियान मुसलसल 7वीं रोज़ भी जंग जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ हमास ने इसराइल के जुनूबी इलाके पर अचानक हमला किया था, जिसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी और वो अब भी ज़ोरदार हमले कर रहा है। गाज़ा की पट्टी के बेशतर इलाके मलबे का ढेर बन गए हैं। दोनों तरफ से एक साथ 4,000 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं। 5,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इधर हमास के कमांडर मोहम्मद अल ज़हरी की एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें वो पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में हमास कमांडर आलमी तसलत के लिए अपने ग्रुप के अज़ाइम के बारे में बात कर रहा है। हमास के एक सीनियर अहदेदार की 1 मिनट से ज़ायद तवील वीडियो फुटेज इंटरनेट पर वायरल हुई है, जिसमें इसने दावा किया है कि इसराइल सिर्फ इब्तदाई हदफ है और इसका मकसद पूरी दुनिया पर अपना असर सुरूख बढ़ाना है। इतनब्बा की वीडियो इंटरनेट पर दोबारा मंजर आम पर आई जब इसराइल ने हफ्ते के आखिर में हैरान किन हमले पर हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जिसमें सैकड़ों इसराइली मारे गए। इसराइल सिर्फ पहला हदफ है। मोहम्मद अल ज़हरी ने दिसंबर 2022 में मेमरी टीवी की तरफ से तर्जमा और शाया किरदा एक वीडियो में कहा, पूरी ज़मीन पर कानून होगा। क़राज़ का पूरा 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर रकबा एक ऐसे निज़ाम के तहत आएगा जहां न कोई ना इंसाफ़ी होगी, न जुल्म होगा और ना ही कत्ल गारत और जराइम जैसे कि तमाम अरब ममालिक, लेबनान, शाम, ईरान और दीगर ममालिक में फ़लस्तीनियों के साथ किया जा रहा है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। हमास पर इजराइल के भीषण पलटवार के बाद अब ईरान खुलकर फ़लस्तीन के समर्थन में उतर गया है। उसने सभी इस्लामिक देशों के एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने खाड़ी के सभी मुस्लिम देशों और दुनिया भर के स्वतंत्र देशों से इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में साथ देने की अपील की है। रईसी ने कहा कि सभी इस्लामिक अरब देश और दुनिया के स्वतंत्र लोग फ़लस्तीन देश के खिलाफ चल रहे युद्ध अपराध को रोकने के लिए सहयोग करें। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का असर भारत में भी दिखने लगा है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बड़गाम में इजराइल और अमेरिकी विरोधी नारे लगाए गए। यह नारेबाजी जुमे की नमाज के बाद की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां भी उठा रखी थी, जिन पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारों के अलावा धार्मिक नारे भी दिखाई दे रहे थे। इजरायली सेना ने अपने एक ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बॉडी कैम फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, इजरायली सेना ने गाजा सिक्योरिटी फेंस के नज़दीक एक बड़ा लाइव ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सेना ने आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए 250 लोगों को सुरक्षित छुड़ा लिया है और हमास के 60 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। शुमाली गाज़ा शहर में फ़लस्तीनी अब इजरायली इंतज़ामिया की 24 घंटों की वार्निंग के बाद जुनूब की जानिब मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के नायाब रहनुमा ने कहा कि वो इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा शहर के 11 लाख शहरियों को जुनूब की तरफ नकल मकानी करने की हिदायत की है। हमास का कहना है कि गाज़ा पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में गैर मुल्कियों समेत 13 यरगलामी मारे गए हैं।
اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ان کی نئی جنگی کابینہ کی حلف برداری کے موقع پر پارلیمان کو بتایا ہے کہ مشکل دن آنے کو ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل پر غزہ کی پٹی اور لبنان پر بم باری میں سفید فاسفورس استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ غیر یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ حماس نے کم از کم 150 افراد کو یرغمال بنا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نیتنیاہو کو ترس نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری اور ناکہ بندی کے دوران شہریوں تک خوراک، ایندھن اور پانی جیسی اشیاء ضروریہ پہنچانے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ حماس کے حملوں میں اسرائیلی میں ہلاکتوں کی تعداد 1300 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 14 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان میں لڑائی میں مزید شدت آنے کا تنبیہ کی ہے اور بتایا ہے کہ غزہ کی سرحدوں کے قریب پیادہ فوج اور بختر بند توپ خانے اور 3 لاکھ ریزرویشن فوج بھی بھیج دی گئی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی 3 بڑی خبریں جن پر تفصیل سے بات کی گئی۔ اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں سراج شیخ ہندوستان ڈیلی سے پھر ملوں گا کسی اگلی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند۔